तत्कालीन बाबा साहेब अम्बेडकर, जंगल राज और डी कंपनी, इसी पर छिड़ा है सियासी संग्राम। यूपी से बिहार तक बिसात बिछाई जा रही, दलितों के मान सम्मान को मुद्दा बनाया जा रहा। दलितों को किसने ठगा, जंगल राज कौन लेकर आया, गरीबी हटाओ कहकर वोटों की लूट किसने की, डी कंपनी से किसके संबंध, इन सवालों पर यूपी से बिहार तक रार मचा है। सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी बिहार दौरे पर सिवान में थे। बिहार में 6 महीने के भीतर चुनाव है, लिहाजा उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उनके निशाने पर लालू यादव का शासनकाल और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन था। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को सिर्फ जंगल राज की याद नहीं दिलाई, बल्कि दलितों के सम्मान और अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भी उठाया। दरअसल पिछले दिनों लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर एक तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसमें उनके पैरों के पास अंबेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस खुद को बाबा साहेब से बड़ा दिखाना चाहते हैं। इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। पीएम मोदी ने अंबेडकर के मुद्दे पर आरजेडी कांग्रेस को घेरा, अपने दिल में बाबा साहेब को रखने की बात कही, तो इधर यूपी में योगी भी आज फायर मूड में थे। सीएम योगी ने विपक्ष की जातीय सियासत पर हमला बोलते हुए इसे परिवारवादी पार्टियों का चुनावी शिगुफा करार दिया। इतना ही नहीं, योगी ने विपक्ष पर दाऊद गिरोह को पालने और उससे पार्टनरशिप का आरोप लगा दिया। विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो ये लोग जाति के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, ये वही लोग हैं जिनको सत्ता मिली थी, जाति के नाम पर तो बांटते थे, लेकिन जब सत्ता में आते थे तो सत्ता में आने पर तब ये लोग अपने परिवार की बात करते थे। वे विकास नहीं करते थे, वे तो मुंबई की डी कंपनी को पालते थे, डी कंपनी को, दाऊद गिरोह को पालते थे, पार्टनरशिप करते थे, उनके साथ मिलकर के बंदर बांट करते थे, सुरक्षा में सेंध लगाते थे। दरअसल पिछले साल संभल में हुई हिंसा की चार्जशीट में मास्टरमाइंड के तौर पर शारिक साठा का जिक्र है, जिसके दाऊद इब्राहिम और आईएसआई से संबंध बताए गए। इसी शारिक साठा से सपा सांसद वर्ग की साठगांठ का आरोप है। सीएम योगी ने डी कंपनी वाली बात छेड़ी तो जवाब भी आया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने पहले तो डी कंपनी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा, फिर इसे डेवलपमेंट कंपनी बताया। साथ ही योगी पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी को पिछले साल की याद दिलाते हुए ठीक से योग करने की नसीहत दे दी। ऐसा है, डी कंपनी को एक्सप्लेन कर दो तो हम बताएं डी कंपनी कौन सी है? डेवलपमेंट कंपनी? भाई अब डी कंपनी किसको बोल रहे हैं? नहीं, जैसे हम ये जानना चाहें, मान लो आपसे नहीं, मतलब मुख्यमंत्री जी से, आपके माध्यम से
क्योंकि आपने मुख्यमंत्री जी की सवाल पूछा है कि डी कंपनी कौन होती है? डी कंपनी किसने रोका है? डी कंपनी के लिए अगर वो प्रैक्टिस करके करेंगे योग तो योग होगा, वरना तो आपने पिछला वीडियो देख ही लिया। यूपी से बिहार तक बिसात बिछाई जा रही, दलितों के मान सम्मान को मुद्दा बनाया जा रहा। दलितों को किसने ठगा? जंगल राज कौन लेकर आया? गरीबी हटाओ कहकर वोटों की लूट किसने की? डी कंपनी से किसके संबंध? इन सवालों पर यूपी से बिहार तक रार मचा है। सबसे पहले बात पीएम मोदी की। पीएम मोदी बिहार दौरे पर सिवान में थे। बिहार में 6 महीने के भीतर चुनाव है, लिहाजा उन्होंने जब बोलना शुरू किया तो उनके निशाने पर लालू यादव का शासनकाल और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन था। बिहार में जंगल राज लाने वाले मौका देख रहे हैं कि किसी भी तरह फिर से अपने पुराने कारनामे करने का मौका ढूंढ रहे हैं। बिहार से आर्थिक संसाधनों पर कब्जा करें, इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। सबसे बड़े भुक्तभोगी कौन थे? इनमें से ज्यादातर साथी मेरे दलित समाज के, महादलित समाज के, पिछड़े समाज के, अति पिछड़े समाज के, यही मेरे भाई बहन इसके शिकार हुए थे। इन्हें गरीबी हटाने का सपना दिखाकर खुद कुछ परिवार करोड़पति, अरबपति हो गए। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को सिर्फ जंगल राज की याद नहीं दिलाई, बल्कि दलितों के सम्मान और अंबेडकर के अपमान का मुद्दा भी उठाया। दरअसल पिछले दिनों लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर एक तस्वीर काफी वायरल हुई, जिसमें उनके पैरों के पास अंबेडकर की तस्वीर दिखाई दे रही। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी और कांग्रेस खुद को बाबा साहब से बड़ा दिखाना चाहते हैं। इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े, अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आंबेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आंबेडकर को अपने दिल में रखता है। बाबा साहब का अपमान करके लोग खुद को बाबा साहब से भी बड़ा दिखाना चाहते हैं। अखिलेश यादव योगी का मजाक उड़ा रहे, डी कंपनी का एक्सप्लेनेशन मांग रहे, लेकिन खुद उनके सांसद पर 2 दिन पहले दायर हुई चार्जशीट पर नहीं बोले। सवाल है कि ऐसा क्या सिर्फ वोट बैंक के लिए? सवाल ये भी कि आने वाले चुनावों में क्या अंबेडकर और जाति ही सबसे बड़ा फैक्टर रहेगा, और अगर हाँ तो फिर जातियों की सियासत कौन सबसे ज्यादा कर रहा? सवाल ये भी कि डी कंपनी की बात छेड़कर क्या सीएम योगी ने सपा अपराध के कथित गठजोड़ को टारगेट कर उसकी जातियों वाली सियासत को सिर्फ चुनावी दिखावा करार दिया? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।